व्यास अथवा वेद व्यास हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान नारायण के ही कलावतार थे। व्यास जी के पिता का नाम पराशर ऋषि तथा माता का नाम सत्यवती था। जन्म लेते ही इन्होंने अपने पिता माता से जंगल में जाकर तपस्या करने की इच्छा प्रकट की। प्रारंभ में इनकी माता सत्यवती ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु अंत में इनके माता के स्मरण करते ही लौट आने का वचन देने पर उन्होंने इनको वन जाने की आज्ञा दे दी। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार 28 बार वेदों का विभाजन किया गया। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेद व्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनजन्य, कृष्ण द्वैपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेद व्यास हुए। समय समय पर वेदों का विभाजन किस प्रकार से हुआ, इसके लिए यह एक उदाहरण प्रस्तुत है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने ब्रह्मा की प्रेरणा से 4 शिष्यों को 4 वेद की शिक्षा दी। उन्होंने मुनि पैल को ऋवेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद तथा सुमंतु को अथर्ववेद की शिक्षा दी। व्यास का अर्थ है संपादक। यह उपाधि अनेक पुराने ग्रंथकारों को प्रदान की गई है, किंतु विशेषकर वेद व्यास उपाधि वेदों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले उन महर्षि को दी गई है जो चिरंजीव होने के कारण अश्वत्थ कहलाते हैं। यही नाम महाभारत के संकलनकर्ता, वेदांता दर्शन के स्थापनकर्ता तथा पुराणों के व्यवस्थापक को भी दिया गया है। ये सभी व्यक्ति वेदव्यास कहे गए हैं। विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि ये सभी एक ही व्यक्ति थे अथवा विभिन्न। भारतीय परंपरा इन सबको एक ही व्यक्ति मानती है। महाभारतकार व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्मस्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर्य संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। पुराणों में 18 व्यासों का उल्लेख है, जो ब्रह्मा या विष्णु के अवतार कहलाते हैं एवं पृथ्वी पर विभिन्न युगों में वेदों की व्याख्या व प्रचार करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। महाभारत शांति पर्व के एक श्लोक के अनुसार न विश्वसेद विश्वस्ते, विश्वस्ते नाते विश्वसेत, विश्वासाद भयमुत्पन्नम्पि मूलानि कृंतति। जो विश्वास पात्र न हो उस पर कभी विश्वास न करें, और जो विश्वास पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास न करें, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मनुष्य का मूलोच्छेद कर देता है। भगवान वेद व्यास एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। इनका जन्म एक द्वीप के अंदर हुआ था और वर्ण श्याम था, अतः इनका एक नाम कृष्णी द्वैपायन भी है। वेदों का विस्तार करने के कारण ये वेद व्यास तथा बदरीवन में निवास करने कारण बादरायण भी कहे जाते हैं। इन्होंने वेदों के विस्तार के साथ महाभारत, 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि भगवान ने स्वयं व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया। अतः व्यास जी की गणना भगवान के 24 अवतारों में की जाती है। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय वाङ्मय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। संसार में जब तक हिंदू जाति एवं भारतीय संस्कृति जीवित है, तब तक व्यास जी का नाम अमर रहेगा। महर्षि व्यास त्रिकालदर्शी थे। जब पांडव एक चक्रा नगरी में निवास कर रहे थे, तब व्यास जी उनसे मिलने आए। उन्होंने पांडवों को द्रौपदी के पूर्वजन्म का वृतांत सुनाकर कहा कि ये कन्या विधाता के द्वारा तुम ही लोगों के लिए बनाई गई है, अतः तुम लोगों को द्रौपदी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए अब पांचाल नगरी की ओर जाना चाहिए। महाराज द्रुपद को भी इन्होंने द्रौपदी के पूर्वजन्म की बात बताकर उन्हें द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह करने की प्रेरणा दी थी। इन्हें अंगों सहित संपूर्ण वेद, पुराण, इतिहास और परमात्मा तत्व का ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया था। मनुष्यों की आयु क्षीण होते हुए देखकर इन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए ये वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए।
वेदांत दर्शन की शक्ति के साथ अनादि पुराण को लुप्त होते देखकर भगवान कृष्ण द्वैपायन ने 18 पुराणों का प्रणयन किया। इनके द्वारा प्रणीत महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के रूप में भक्ति का सार सर्वस्व इन्होंने मानव मात्र को सुलभ कराया और ब्रह्मसूत्र के रूप में तत्व ज्ञान का अनुपम ग्रंथ रत्न प्रदान किया। महाभारत में महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर व्यास जी अपने शिष्यों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। वहां इन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि आज से 13 वर्ष बाद क्षत्रियों का महासंहार होगा। उसमें दुर्योधन के विनाश में तुम ही निमित्त बनोगे। पांडवों के वनवास काल में भी जब दुर्योधन शासन तथा शकुनी की सलाह से उन्हें मार डालने की योजना बना रहा था, तब व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे जान लिया। इन्होंने तत्काल पहुंचकर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा, तुमने जुए में पांडवों का सर्वस्व छीनकर और उन्हें वन भेजकर अच्छा नहीं किया। दुरात्मा दुर्योधन पांडवों को मार डालना चाहता है। तुम अपने लाडले बेटे को इस काम से रोको, अन्यथा इसे पांडवों के हाथों मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे युद्ध दर्शन के साथ उनमें भगवान के विश्वरूप एवं दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन की भी योग्यता आ गई। उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया, जिसे अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं सुन पाया। महाभारत शांति पर्व के एक श्लोक के अनुसार द्विविधो जायते व्याधे शारीरो मानसस तथा परस्पर तयोजन निर्द्वंद्व नोपलम्यते। मनुष्य को 2 प्रकार की व्याधियां होती हैं, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। इन दोनों की उत्पत्ति एक दूसरे के आश्रित हैं, एक के बिना दूसरी का होना संभव नहीं है। एक बार जब धृतराष्ट्र वन में रहते थे, तब महाराज युधिष्ठिर अपने परिवार सहित उनसे मिलने गए। व्यास जी भी वहां आए। धृतराष्ट्र ने उनसे जानना चाहा कि महाभारत के युद्ध में मारे गए वीरों की क्या गति हुई। उन्होंने व्यास जी से एक बार अपने मरे हुए संबंधियों का दर्शन कराने की प्रार्थना की। धृतराष्ट्र के प्रार्थना करने पर व्यास जी ने अपनी अलौकिक शक्ति के प्रभाव से गंगाजी में खड़े होकर युद्ध में मरे हुए वीरों का आवाहन किया। जल में युद्धकाल जैसा कोलाहल सुनाई देने लगा। देखते ही देखते भीष्म और द्रोण के साथ दोनों पक्षों के योद्धा निकल आए। सबकी वेशभूषा और वाहनादि पूर्ववत थे। सभी ईर्ष्या द्वेष से शून्य और दिव्य देहधारी थे। वे सभी लोग रात्रि में अपने पूर्व संबंधियों से मिले और सूर्योदय से पूर्व भागीरथी गंगा में प्रवेश करके अपने दिव्य लोकों को चले गए। युधिष्ठिर, कुंती तथा धृतराष्ट्र के सभी संबंधियों का दर्शन किया। वैशंपायन के मुख से इस अद्भुत वृतांत को सुनकर राजा जन्मेजय के मन में भी अपने पिता महाराज परीक्षित का दर्शन करने की लालसा पैदा हुई। व्यास जी वहां उपस्थित थे। उन्होंने महाराज परीक्षित को वहां बुला दिया। जन्मेजय ने यज्ञांत स्नान के समय अपने पिता को भी स्नान कराया। तदनंतर महाराज परीक्षित वहां से चले गए। अलौकिक शक्ति से संपन्न तथा महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के चरणों में शत शत नमन है। शुद्धात्मा व्यास जी विपत्ति ग्रस्त पांडवों की समय समय पर पूरी सहायता करते रहे। महर्षि व्यास की शक्ति अलौकिक थी। भगवान व्यास के इस चमत्कारिक प्रभाव को देखकर धृतराष्ट्र आदि आश्चर्यचकित रह गए। भगवान व्यास आज भी अमर हैं। समय समय पर प्रकट होकर ही अधिकारी पुरुषों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया करते हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य को उनके दर्शन हुए थे। मनुष्य जाति पर भगवान वेदव्यास के अनंत उपकार हैं। संपूर्ण संसार उनका आभारी है। ऐसी ही और धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें।